अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम आपका रज़ा एकेडमी में और मैं हूं रज़ा अनवर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंडामेंटल में लेसन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे और आज के इस लेसन में हम एडजस्टिंग एंट्रीज़ की एग्जांपल को देखेंगे। 4-5 एग्जांपल मैंने बुक से ली हैं, उन एग्जांपल को हम एनालाइज करने के बाद रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में और उनकी फिर हम एडजस्टिंग एंट्रीज़ रिकॉर्ड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंडामेंटल लेसन नंबर 16 और आज के लेसन में हम एडजस्टिंग एंट्रीज़ की एग्जांपल को देखेंगे। ये एग्जांपल मैंने किसी बुक से ली हैं। लास्ट लेसन में हमने जो एडजस्टिंग एंट्रीज़ देखी थी उन एडजस्टिंग एंट्रीज़ को हम देखेंगे कि वो एग्जांपल में किस तरह से होती हैं और हम उनको जो है वो जर्नलाइज भी करेंगे। तो ये जो लेसन है मैंने इसमें 5 एग्जांपल लिए हैं, लेकिन हमने लास्ट लेसन में 4 एडजस्टिंग एंट्रीज़ को देखा था, जिसमें 2 डेफर्ड की थी, डेफर्ड रेवेन्यू और एक्सपेंस, और 2 एक्रूड की थी, एक्रूड रेवेन्यूज़ और एक्सपेंस। एक एडजस्टिंग एंट्री मैंने डेप्रिसिएशन की भी ली है। डेप्रिसिएशन की एडजस्टिंग एंट्री जब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तब मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। Example number 1, on January 1, a publisher received $30 in cash from an individual for a 3-year magazine subscription. What entries does the publisher record? अब इस एग्जाम्पल में ये कहा गया है कि 1 जनवरी को एक पब्लिशर ने $30 रिसीव किए हैं कैश में एक इंडिविजुअल कस्टमर से, और ये जो $30 है ये बेसिकली 3 साल की मैगजीन सब्सक्रिप्शन के रिसीव किए हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इस एंट्री को एडजस्ट करना पड़ेगा? आप अगर इसकी अमाउंट को देखें तो ये है $30 और जो इसकी सब्सक्रिप्शन है वो 3 साल की है। आप जानते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है और 1 साल के अंदर हमने मैचिंग प्रिंसिपल के तहत रेवेन्यूज और एक्सपेंस को मैच करना होता है। तो इस एंट्री में $30 तो हमें रिसीव हुए हैं, लेकिन ये 3 साल की मैगजीन सब्सक्रिप्शन की है, लेकिन हमने 1 साल के अकाउंटिंग पीरियड में इसको रिकॉर्ड करना है। तो जब हम कैश रिसीव कर लेंगे तो हम $30 कैश को डेबिट कर लेंगे और क्रेडिट में हम क्या करेंगे, अनअर्न्ड रेवेन्यू को या डेफर्ड रेवेन्यू को। मैंने लास्ट लेसन में बताया था अनअर्न्ड रेवेन्यू के बारे में। क्योंकि पब्लिशर ने $30 रिसीव कर लिए हैं लेकिन इसके अगेंस्ट अभी गुड्स और सर्विसेज को डिलीवर नहीं किया, तो इसलिए ये पब्लिशर के लिए अनअर्न्ड रेवेन्यू है। तो इसको डेबिट करेंगे कैश में $30 को और क्रेडिट करेंगे हम अनअर्न्ड रेवेन्यू को 1 जनवरी में। लेकिन जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो जाएगा यानी कि 31 जनवरी को हम इसकी एक एडजस्टिंग एंट्री भी रिकॉर्ड करेंगे, जो कि इस साल के रेवेन्यू को जितना हम अर्न कर लेंगे उस अमाउंट से इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। देखते हैं इसकी एडजस्टिंग एंट्री को। 1 जनवरी 2019 को यहाँ पर एक एंट्री पास की जाएगी, कैश एसेट इंक्रीज करेगा क्योंकि हमने कैश रिसीव किया है डेबिट $30 से, और क्रेडिट में आएगा हमारा डेफर्ड रेवेन्यू या फिर अनअर्न्ड रेवेन्यू जो कि हमारी लाइबिलिटी होती है, इसको हम करेंगे क्रेडिट। क्योंकि हमने $30 रिसीव किए थे 3 साल के, तो 1 साल का $10 बन जाएगा, इसलिए हम जब करंट अकाउंटिंग पीरियड की क्लोजिंग करेंगे तो हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री में $10 से ही इसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। अब 31 दिसंबर को कंपनी इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या रिकॉर्ड करेगी, डेफर्ड रेवेन्यू जो कि अनअर्न्ड रेवेन्यू है कंपनी की लाइबिलिटी, ये डेबिट हो जाएगी। क्योंकि डेफर्ड रेवेन्यू लाइबिलिटी जब डिक्रीज करेगी हम इसको डेबिट करेंगे और इसके अगेंस्ट जो रेवेन्यू है ये रिटेन्ड अर्निंग को इंक्रीज करेगा और इसको हम क्रेडिट करेंगे और ये अमाउंट आएगी $10 इस वजह से आएगी क्योंकि हम करंट अकाउंटिंग पीरियड की एंट्रीज को एडजस्ट कर रहे हैं और करंट अकाउंटिंग पीरियड में हम सिर्फ और सिर्फ $10 ही अर्न कर रहे हैं। अब इन जर्नल एंट्रीज को हम लेजर में या टी अकाउंट में पोस्ट करते हैं।
यहाँ पर लिखा व्हेन कंपनी रिसीव कैश, 1 जनवरी को कंपनी ने कैश रिसीव किया था, तो हमने इसकी फर्स्ट वाली एंट्री रिकॉर्ड कर ली और सेकंड वाली एंट्री एडजस्टिंग एंट्री है जो कि रिकॉर्ड करेंगे एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जो इसकी सेकंड वाली एंट्री है वो बेसिकली एडजस्टिंग एंट्री है जो कि फर्स्ट एंट्री को एडजस्ट कर रही है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। टी अकाउंट्स बनाएंगे हम यहाँ पर तीन टी अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। फर्स्ट वन कैश का टी अकाउंट जिसमें कैश हमें रिसीव हुआ है, तो ये $30 जो है वो डेबिट साइड में आ जाएंगे। इसके अलावा डेफर्ड रेवेन्यू या अनअर्न्ड रेवेन्यू लाइबिलिटी है हमारी, इसका टी अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ये राइट साइड में $30 आ जाएंगे। और रिटेन्ड अर्निंग में क्योंकि हमने $10 रेवेन्यू अर्न किया, जब हम एडजस्टिंग इसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो ये $10 हम अर्न कर चुके हैं, ये हमारा डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट में क्या आएगा, अनअर्न्ड रेवेन्यू है जो $10 से इसके लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ये सेम एंट्री जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताई है उनको मैंने टी अकाउंट में पोस्ट कर लिया है। एग्जाम्पल नंबर 2, ऑन नवंबर 30 XYZ company pay its landlord $4,000 for December rent। नवंबर 30 को XYZ एक कंपनी है जिसने दिसंबर का रेंट पे किया है मालिक को, लैंडलॉर्ड को, और ये रेंट है $4,000। अब हमने बताना ये है कि इसकी नवंबर 30 को कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे और एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड 31 को हम क्या इसकी एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। जब कंपनी नवंबर 30 को लैंडलॉर्ड को $4,000 रेंट पे करेगी तो हम यहाँ पर क्या इसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, प्रीपेड रेंट। क्योंकि हम नवंबर 30 को ये रेंट पे कर रहे हैं और ये रेंट दिसंबर का है, तो हम एडवांस में एक्सपेंस पे कर रहे हैं, और एडवांस में जब हम एक्सपेंस पे करेंगे तो वो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस होगा। क्योंकि ये हम रेंट पे कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर ये प्रीपेड रेंट बन जाएगा। और प्रीपेड रेंट हमारा एसेट है, और एसेट जब इंक्रीज करेगा तो हम इसको डेबिट कर देंगे। क्रेडिट में हम करेंगे कैश को, कैश हमारा एसेट है, जब हम एसेट पे करेंगे रेंट के अगेंस्ट तो ये डिक्लाइन करेगा एसेट, तो यहाँ पर हम इसको $4,000 से क्रेडिट कर देंगे। अब एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड 31 दिसंबर को हम क्या करेंगे, रेंट एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। क्योंकि जब हम दिसंबर का रेंट कंज्यूम कर लेंगे तब हम रेंट एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, और यहाँ पर जो हमारा प्रीपेड रेंट का एसेट इंक्रीज किया था उसको हम यहाँ पर डिक्रीज कर देंगे और ये क्रेडिट हो जाएगा। जो फर्स्ट वन है ये एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे जब कंपनी कैश पे करेगी, और सेकंड वाली एंट्री है जब कंपनी इस एंट्री को एडजस्ट करेगी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। आप इस ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं कि ये बेसिकली डेफर्ड एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन है, जिसमें हम जो एक्सपेंस है वो एडवांस में पे कर देते हैं और फ्यूचर में इसके जो बेनिफिट्स हैं वो इसके हम कंज्यूम करते हैं। इन एंट्रीज को हम टी अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं। टी अकाउंट पहले आएगा कैश का, जिसमें कैश था हमारा क्रेडिट 4,000 क्योंकि हमने पे किया था एक्सपेंस के अगेंस्ट, तो ये $4,000 क्रेडिट हो जाएगा। और हमने प्रीपेड रेंट किया था डेबिट, और 4,000 यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। जब हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो हम यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग का एक टी अकाउंट क्रिएट करेंगे जिसमें एक्सपेंस आ जाएगा हमारा रेंट एक्सपेंस $4,000 से लेफ्ट साइड में, और प्रीपेड रेंट से हम 4,000 जो है वो एसेट साइड से क्रेडिट कर देंगे। आप यहाँ पर एक चीज नोट करें, जब भी हम एक्सपेंस की एंट्री रिकॉर्ड करते थे तो हम एक्सपेंस को डेबिट करते थे और उसके अगेंस्ट कैश को क्रेडिट करते थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम एडवांस में एक्सपेंस पे करते थे इसलिए हमें यहाँ पर प्रीपेड रेंट का एक टी अकाउंट क्रिएट करना पड़ता था। लेकिन जब हम एडजस्ट कर लेते हैं तब हमें ये जो डेबिट और क्रेडिट हम दोनों का जब सेम हो जाता है तो ये वाला जो टेम्परेरी अकाउंट है वो हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और जो हमारी फाइनल एंट्री वो यही बन जाती है कि रेंट एक्सपेंस हमारा डेबिट हो जाता है और उसके अगेंस्ट जो हमारा कैश है वो क्रेडिट हो जाता है। तो ये बेसिकली एंट्रीज जो होती हैं ये एक्सपेंस की ही हैं, लेकिन हमें प्रीपेड करते वक्त यहाँ पर एक टेम्परेरी अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है एडजस्टिंग एंट्रीज में। तो आप का जो मेन फोकस है वो बेसिक जनरल एंट्रीज पर ही होना चाहिए। ये जो एडजस्टिंग एंट्रीज है इनको रिकॉर्ड करना बिल्कुल ही इजी है। अगर आप
डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, ऑन जनवरी 1 कंपनी बाय इक्विपमेंट दैट कॉस्ट $1 लाख। 1 जनवरी को कंपनी ने इक्विपमेंट बाय किए हैं जो कि 1 लाख के हैं। द कंपनी एस्टिमेट दैट इट विल यूज द इक्विपमेंट फॉर 5 ईयर्स। कंपनी ने ये अंदाज़ा लगाया कि ये जो इक्विपमेंट आज हमने परचेज किए हैं ये 5 साल तक काम करते रहेंगे। एट विच टाइम इट विल हैव नो रिमेनिंग वैल्यू। 5 साल लगातार काम करने के बाद कंपनी ने ये एस्टिमेट किया है कि इस इक्विपमेंट की कोई भी रिमेनिंग वैल्यू नहीं रह जाएगी, जिसको हम रेजिजुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं। अब जनवरी 1 को जब कंपनी इक्विपमेंट बाय करेगी तो इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि इक्विपमेंट हमारा एसेट है। एसेट जब इंक्रीज करेगा तो हम इक्विपमेंट को डेबिट करेंगे $1 लाख से, और क्रेडिट हम करेंगे कैश को, क्योंकि हम इक्विपमेंट के अगेंस्ट कैश पे करेंगे और कैश हमारा एसेट है। जब एसेट डिक्रीज करेगा तो हम इसको क्रेडिट कर लेंगे और बाद में हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जनवरी 1 को कंपनी क्या करेगी, जो एंट्री मैंने बोली थी इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा ये $1 लाख से। लेकिन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन का एक यहाँ पर मैंने एक्सपेंस लिखा होगा। ये एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने आपको कल नहीं बताई थी। एग्जाम्पल नंबर 3 बेसिकली डेप्रिसिएशन की एग्जाम्पल है। ये भी एक्सपेंस में ही फॉल करती है। तो डेप्रिसिएशन जब भी कोई भी हर एक कंपनी के पास कोई ना कोई फिक्स एसेट लाजमी होता है और उसकी कंपनी को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ती है, और हर एक कंपनी को ये एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी डेप्रिसिएशन के लिए। एडजस्टिंग एंट्री भी इसकी रिकॉर्ड करनी पड़ती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जब ये एसेट जो कंपनी ने परचेज किया है इक्विपमेंट का 1 लाख का, और कंपनी इसको 1 साल तक कंज्यूम करेगी, तो इस एसेट की वैल्यू में कोई ना कोई कमी आएगी। तो वो कमी बेसिकली इस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन कहलाएगी। यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू में 20,000 लिखा हुआ है। ये 20,000 मैंने कैसे निकाला है, क्योंकि $1 लाख इक्विपमेंट की जो है ओरिजिनल कॉस्ट है, और इसकी जो टोटल वैल्यू है वो कंपनी ने एस्टिमेट किया कि ये 5 साल तक चलेगा। जब हम 1 लाख को 5 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो $20,000 इसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू आ जाएगी पर ईयर की। हर साल $20,000 से ये एसेट जो है वो डेप्रिशिएट करेगा। इसकी वैल्यू $20,000 हर साल कम होती रहेगी, और एट द एंड ऑफ 5 ईयर इस एसेट की वैल्यू 0 रह जाएगी। क्योंकि हम अभी फर्स्ट ईयर में है तो हम इसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो है वो 20,000 रिकॉर्ड करेंगे। तो ये बेसिकली नॉन कैश एक्सपेंस होता है कंपनी का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग को डिक्रीज करता है, इसलिए यहाँ पर 20,000 जो है वो डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट में हम क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बेसिकली कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। इसको हम नेगेटिव एसेट का अकाउंट भी बोलते हैं, और इसका जो नेचुरल जो इसका बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। ये बेसिकली टेम्परेरी रिजर्व अकाउंट होता है जो कि एसेट के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रिड्यूस करता रहता है, और लास्ट में जब एसेट कंप्लीटली डेप्रिसिएट हो जाएगा तो ये 0 हो जाता है। तो ये कॉन्ट्रा एसेट मैंने CA इस वजह से लिखा हुआ है। देन कंपनी पे कैश टू बाय इक्विपमेंट, तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री हम रिकॉर्ड कर लेंगे, और जब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करेंगे एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। टी अकाउंट्स इसके बना लेते हैं। सबसे पहले कंपनी ने कैश पे किया था, क्रेडिट साइड में आ जाएगा 1 लाख, और इक्विपमेंट बाय किया था, ये डेबिट साइड में 1 लाख आ जाएगा। उसके बाद जब कंपनी का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो रिटेन्ड अर्निंग में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा लेफ्ट साइड में, और इक्विपमेंट में क्योंकि कॉन्ट्रा एसेट मैंने सेपरेट नहीं बनाया, यहाँ पर मैं इक्विपमेंट की ही राइट साइड में $20,000 लिख दूंगा कि वो $1 लाख जो यहाँ पर इक्विपमेंट की वैल्यू है उसमें से $20,000 जो है वो लेस हो जाएगा क्रेडिट साइड में, और इसका बैलेंस यहाँ पर 80,000 ही आ जाएगा। अभी मैं फिलहाल किसी भी टी अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि हम TGS कंपनी के ही टी अकाउंट्स बनाने के बाद इनके क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, और नेक्स्ट लेसन में हम
जब TGS की एडजस्टिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे तब उसके बाद हम इनके अकाउंट्स को क्लोज करेंगे और देखेंगे कि हम बैलेंस को कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग बैलेंस को। एग्जाम्पल नंबर 4, ये एग्जाम्पल बेसिकली एक्रूड रेवेन्यू की आ जाएगी। पहली जो 2-3 एग्जाम्पल हमने डिस्कस की थी वो डेफर्ड रेवेन्यू और एक्सपेंस के हवाले से थी। ये एक्रूड की 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक्रूड रेवेन्यू और एक्रूड एक्सपेंस की। ऑन December 31st, कंपनी डिटरमाइन दैट इट ओज इनकम टैक्स ऑफ $10,000 फॉर द फिजिकल ईयर एंड इट प्लान टू पे दैट अमाउंट ऑन April 15। 31 दिसंबर को कंपनी ने ये डिटरमाइन किया है कि कंपनी के ज़िम्मे में $10,000 का टैक्स बनता है, और कंपनी ने ये प्लान बनाया है कि ये जो टैक्स है, इनकम टैक्स, जो कंपनी 15 अप्रैल को पे करेगी। अब इसकी एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले तो कंपनी ने दिसंबर 31 को ही देख लिया है कि कंपनी को 10,000 का जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। क्योंकि अभी कंपनी ने टैक्स पे नहीं किया तो कंपनी के ऊपर एक लाइबिलिटी आ जाएगी जो कि टैक्स पेएबल की लाइबिलिटी होगी। इसकी जनरल एंट्री को देख लेते हैं। इनकम टैक्स एक्सपेंस, कंपनी का क्योंकि एक्सपेंस यहाँ पर इंक्रीज किया है, इनकम टैक्स एक्सपेंस 10,000 से ये डेबिट हो जाएगा और डिक्रीज, और हम इसको क्रेडिट क्या करेंगे, इनकम टैक्स पेएबल, क्योंकि कंपनी ने जो टैक्स है वो 15 अप्रैल को नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में पे करना है, इसलिए कंपनी के ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाएगी कि कंपनी ने ये टैक्स अभी पे करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स एक्सपेंस को डेबिट कर लेंगे $10,000 से और क्रेडिट करेंगे हम इनकम टैक्स पेएबल को, क्योंकि कंपनी के ऊपर अभी लाइबिलिटी है कि कंपनी ने अभी तक टैक्स पे नहीं किया। अब 15 अप्रैल को कंपनी क्या करेगी, 15 अप्रैल को कंपनी इस लाइबिलिटी को ओवरकम करेगी, इस लाइबिलिटी को रिड्यूस करेगी और कंपनी कैश में ये टैक्स पे कर देगी। तो इसकी जो एडजस्टिंग एंट्री है वो रिकॉर्ड करेंगे। इनकम टैक्स पेएबल जो हमारी लाइबिलिटी थी ये रिड्यूस करेगी, इसको करेंगे डेबिट, और इसके अगेंस्ट जब हम कैश पे करेंगे तो इसको कर देंगे क्रेडिट। तो ये इसकी एडजस्टिंग एंट्री हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ये बेसिकली एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री है। एक्रूड एक्सपेंस वो है जिसमें हम पहले ही एक्सपेंस को कंज्यूम कर लेते हैं और बाद में हम उसको पे करते हैं। फर्स्ट एंट्री कंपनी ने की थी 31 दिसंबर को, एडजस्टिंग एंट्री थी, और बाद में कंपनी ने इस एडजस्टिंग एंट्री के लिए कैश पे कर दिया, तो इसकी 15 अप्रैल को पेमेंट हो जाएगी। इन चारों अकाउंट्स को हम लेडजर्स में रिटेन्ड अर्निंग का यहाँ पर एक टी अकाउंट बनेगा। पहले इनकम टैक्स एक्सपेंस क्योंकि डेबिट था ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, लाइबिलिटी क्रिएट होगी इनकम टैक्स पेएबल की, ये राइट साइड में आ जाएगी। फर्स्ट एंट्री एडजस्टिंग हो जाएगी, जब इसका कैश पे कर देंगे तो $10,000 लेफ्ट साइड में आएगा पेएबल में, और कैश हम जब पे करेंगे तो ये हमारा राइट साइड में आ जाएगा $10,000। लास्ट एडजस्टिंग एंट्री हमारी है एग्जाम्पल नंबर 5। ABC कंपनी लीज अ बिल्डिंग टू JKL कंपनी फॉर $3,000 पर मंथ। ABC कंपनी ने JKL कंपनी को लीज किया है एक बिल्डिंग जो कि $3,000 पर मंथ उसका रेंट है। ABC रिसीव द 3,000 रेंट पेमेंट फॉर ईच मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ द फॉलोइंग मंथ। जो ABC कंपनी है वो 3,000 जो है वो हर मंथ के स्टार्ट में रिसीव करेगी। वट एंट्रीज डज ABC कंपनी रिकॉर्ड रिलेटेड टू दिसंबर रेंट। अब जो ABC कंपनी ने JKL कंपनी को एक बिल्डिंग लीज पर दी है और उसके अगेंस्ट उसको 3,000 जो रेंट है वो हर मंथ के स्टार्ट में मिल जाएगा। बेसिकली ये हमारा एक्रूड रेवेन्यू है। और एक्रूड रेवेन्यू में क्या होता है, कंपनी को पेमेंट बाद में मिलती है और उसके अगेंस्ट जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो पहले प्रोवाइड करनी पड़ती है। इस वजह से ये कंपनी का जो रेंट है ये प्रीपेड रेंट बन जाएगा। इसकी जनरल एंट्री देखते हैं पहले कि कंपनी जो है वो 31 दिसंबर को क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगी, रेंट रिसीवेबल, क्योंकि अभी कंपनी ने रेंट रिसीव नहीं किया, कंपनी को रेंट अभी रिसीव होना है, इसलिए कंपनी पहले ही रिकॉर्ड कर लेगी कि ये हमें रेंट रिसीव होगा, इसलिए हम एक यहाँ पर एसेट का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो रेंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा $3,000 से, और उसके अगेंस्ट जो हमारा रेवेन्यू है वो हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि रेंट रिसीवेबल हमारा बेसिकली एसेट है, एसेट इंक्रीज करेगा, और जो रेवेन्यू है ये जब इंक्रीज करेगा रिटेन्ड अर्निंग को इंक्रीज करेगा तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और जनवरी को जब कंपनी ये रेंट रिसीव कर लेगी तो कैश रिसीव करेगी,
कैश डेबिट हो जाएगा, और ये जो रेंट रिसीवेबल यहाँ पर डेबिट था यहाँ पर नीचे आकर एडजस्टिंग एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा, और ये $3000 से इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। दिसंबर 31 को कंपनी क्या करेगी, एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करेगी कि कंपनी ने $3000 रिसीव करना है, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं। अब जनवरी में जाकर जब कंपनी को कैश रिसीव होगा तो कंपनी इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर लेगी। बेसिकली एक्रूड और डेफर्ड एक दूसरे का रिवर्स है। एक्रूड में क्या होता है कि पहले सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, बाद में कैश मिलता है, और डेफर्ड में पहले कैश मिलता है, बाद में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये डिफरेंस जो है वो मैंने आपको इससे पहले लेसन में भी बताया था। इन तमाम अकाउंट्स को हम टी अकाउंट में पोस्ट करते हैं। टी अकाउंट पहले बनेगा रिटेन्ड अर्निंग का। रिटेन्ड अर्निंग में यहाँ पर क्योंकि रेंट रेवेन्यू हुआ कंपनी को $10,000 का, ये राइट साइड में आ जाएगा, और रेंट रिसीवेबल हमारा एसेट इंक्रीज करेगा और ये लेफ्ट साइड में $10,000 आ जाएगा। जब इसकी एडजस्टिंग एंट्री होने के बाद कैश रिसीव करेंगे तो कैश हमारा हो जाएगा, रेंट रिसीवेबल राइट साइड में आएगा, और कैश क्योंकि हमें रिसीव होगा तो ये आएगा लेफ्ट साइड में $10,000। जैसे मैंने एंट्रीज रिकॉर्ड की थी उनके अकॉर्डिंग ये टी अकाउंट्स क्रिएट कर दिए हैं। तो ये हमारी लास्ट एंट्री थी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट लेसन में हम टीजीएस की जो एडजस्टिंग एंट्रीज है, सिर्फ 3 एडजस्टिंग एंट्रीज है टीजीएस की, वो रिकॉर्ड करेंगे हम, और उनको रिकॉर्ड करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अकाउंट्स को कैसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद फिर हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ मूव करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।